हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं, मेडिटेट करें। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट 48 आवर्स कोई यहाँ पर क्लैरिटी मांग सकता है अपने पर्सन से। ठीक है, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी, कोई किसी तरीके की क्लैरिटी यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स कुछ क्लियर कट यहाँ पे कोई डिमांड कर सकता है अपने पर्सन से, आप या आपके पर्सन, जैसे वाइस वर्सा। यहाँ पे कुछ आप भी हो सकते हैं अपने पर्सन से। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने पर्सन से कोई क्लियर कट कुछ डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ फेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ क्लैरिटी हो चुकी है। ठीक है, कुछ खत्म हो चुका है, कुछ न्यू स्टार्ट है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स क्यों आया नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 48 आवर्स इस रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर रिलेशनशिप। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ट्स। हाँ, किसी तरीके की क्लैरिटी, अगर मतलब कि आपके पर्सन को अगर आपकी लाइफ में आना है, अगर कुछ स्टार्ट करना है, आपको भी और आपके पर्सन को किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए होगी। ठीक है, मतलब कि एक साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए किसी तरीके की क्लैरिटी, पास्ट के इमोशनल लॉस या नेगेटिविटी खत्म। तो ये स्लोली बट श्योरली कोई पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ा है या आप किसी और की तरफ आगे बढ़े, लेकिन कोई पास्ट कर्मा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्लियर कट कोई यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक बिगनिंग पे, न्यू क्लैरिटी पे, न्यू स्टार्ट पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में जैसा लग रहा है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, वाइब्रेशन हाई रहेंगी। बिगनिंग की तरफ यहाँ पर ज़्यादा है, इंडिकेशन है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को कोई सक्सेस, कुछ न्यू स्टार्ट और इक्वली एक साथ कुछ आप अच्छा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप लोग का यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि आप लोग के कनेक्ट होना और आपके साथ कुछ रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट आना है, एक रीयूनियन की एनर्जी है, रिकंसाइलेशन की एनर्जी है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत ब्राइट रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कोई एक इंसान क्लैरिटी मांग रहा है फ्यूचर को लेकर, न्यू स्टार्ट को लेकर, बिगनिंग को लेकर। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर, एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर, क्लियर कट ब्लंट कोई ट्रुथ मांगता हुआ नजर आ रहा है। और आपके पर्सन मुझे आपको वो क्लैरिटी देते हुए भी नजर आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को भी वही स्टार्ट चाहिए। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, फुल लीप ऑफ फेथ। आपके पर्सन यहाँ पे कोई न्यू स्टार्ट, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है पर्सन बहुत टाइम से साइलेंट था, ये वॉक अवे करके गया था इस रिलेशनशिप को, आपका हार्ट ब्रोकन करके गया था। कोई लाइंग, चीटिंग, बिट्रियल, डिसेप्टिविटी, कुछ झूठ बोला था, आपको हर्ट किया था। ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा था बहुत टाइम से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से ये पर्सन वॉक अवे करके गया हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स। मतलब कि उस यहाँ पर ये पर्सन शायद अपनी खामोशी को तोड़ रहा है, अपने एक साइलेंट, जो ये पर्सन साइलेंट होगा, एक साइलेंट ट्रीटमेंट को खत्म कर रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई फूल। नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर के पर्सन यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर किस तरीके के यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई फूल। ये पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये आपको मिस कर रहा है, इस कम्युनिकेशन को, आपके बॉन्ड को, आपके साथ इस पर्सन की जो अटैचमेंट रही है, जो कनेक्शन रहा है, वो प्योर वाइब को, एक पॉजिटिविटी को ये पर्सन मिस करता हुआ नजर आ रहा है, विश करता हुआ नजर आ रहा है इस कनेक्शन की वापस अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो ये पर्सन विश कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, रिस्क टेकिंग भी कर रहा है इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से निकल रहा है। खुद भी पर्सन जैसे एक स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है, स्टॉकिंग एनर्जी कर रहा है आपको ऊपर, जैसे कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको देख रहा है। लेकिन ये पर्सन एक अपने जैसे एक साइलेंस ब्रेक कर सकता है सडन। ठीक है, रिस्क टेकिंग कर सकता है क्योंकि मिस कर रहा है, उस बॉन्ड को मिस कर रहा है, विश करता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ कुछ खत्म हुआ है तो कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, एक म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रह सकती है, लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, दोनों आप लोग विश कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। विश मतलब कि इस रिश्ते पे आप भी काम करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं, लेकिन एक पहल कोई कर नहीं पा रहा। या तो कोई क्लियर कट चाहता है कि डिसाइड करो इस रिश्ते में आप चाहते क्या हो, मतलब कि डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डिसाइड करना चाहिए यहाँ पे क्या चाहते हो।
मैरिज को लेकर आप दोनों ही मतलब कि एक सिमिलर पेजेस पे नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर, मेंटली स्टेबिलिटी को लेकर। आप दोनों को यही है, आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, क्या चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे से। आप दोनों को यही नहीं पता था कि क्या चाहते हैं। एटलीस्ट आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि पता चल जाए कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी पे बात करना चाहते हैं। विश दोनों ही इस रिलेशनशिप को विश कर रहे हैं, दोनों ही इस रिलेशनशिप में इसको दोबारा रीस्टार्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, एक न्यू बिगनिंग करने की ख्वाहिश रखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। एक म्यूचुअल एनर्जी इस रिलेशनशिप की मतलब प्योर, एक मतलब कि प्योर एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन डोमिनेट करेगा। अगर ये मेल फिगर है तो बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी का है, ठीक है। ईगोस्टिक है, थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहेगा आपको, अपने तरीके से डील, आपको अपने तरीके से चलाना चाहेगा ये पर्सन। ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शन हो, लेकिन ये पर्सन सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहा, जैसे कि आप भी यहाँ पर अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है सिमिलर, दोनों ही, दोनों के पास ऑप्शन है और दोनों ही अपने दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते पे वर्क करना चाहेंगे। अगर यहाँ पर कोई जैसे एक टाइम था, आप लोग जैसे एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे थे, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया अपनी ईगो में आके, वो टाइम, वो चीज़, वो पेन खत्म हो चुका है। मतलब कि इस चीज़ से, इस रिश्ते को बाहर निकाला जा रहा है, एक अवेकनिंग हुई है, ठीक है। शायद किसी ने किसी को बहुत बार रिजेक्ट किया है, एक बैक स्टेपिंग, एक नेगेटिविटी फील हुई है, लेकिन कोई अवेकनिंग हुई है किसी की, ठीक है। ये सब कुछ जो सिनेरियो आप लोग के बीच चला, नेक्स्ट 48 आवर्स में एक रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग स्टेज पे आके आप लोग सिमिलर इस रिश्ते पे एक बैलेंस होके काम करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत पॉजिटिव और ब्राइट रहने वाले हैं इस रिलेशनशिप के। यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो बहुत क्लियर कट लेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ लेंगे, पॉजिटिविटी के साथ लेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ, आपके पर्सन की मूवमेंट क्या हो सकता है, एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, बेहद हर्ट है, पेन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये पर्सन स्टॉक इसीलिए कर रहा है दूर दूर खड़ा होके, क्योंकि इस पर्सन को तकलीफ है, इस पर्सन को नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इस पर्सन को एक्शन लेने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए। लेकिन ये पर्सन हील होना चाह रहा है और आपको कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल आपको सर्व करना चाह रहा है, आपको कुछ देना चाह रहा है, ठीक है। आपकी तरफ किसी तरीके का ऑफर लेकर आना चाह रहा है ये पार्टनर आपका, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। अगर ये खुद एम्पर है तो यहाँ पर ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको कुछ देना चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप डिवाइन का दिया हुआ इस पर्सन की लाइफ में एक ऑफर थे या गिफ्ट थे, इस पर्सन ने जिसको समझा नहीं, ठीक है। ये पर्सन टीम वर्क करना चाहेगा, ठीक है। चाहेगा अगर आपकी तरफ एक्शन ले, आपको कुछ ऑफर कर सकता है, बहुत इमोशनल का वो ऑफर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप इस वक्त अपनी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप बहुत स्टेबल और बैलेंस हो चुके हैं, आपके पार्टनर भी अपने ईगो को छोड़ना चाहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर अपने ईगो को खत्म करना चाहते हैं, आपके पर्सन यहाँ पर रिग्रेट में है, उन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत नेगेटिविटी करी, बहुत आर्ग्यूमेंट करी या इमोशनली लॉस फील करवाया। ये पर्सन अपॉलॉजी देना चाहता है उस चीज़ की, कि जो नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन इस चीज़ को जानता है, इसने आपके साथ पास्ट में बहुत नेगेटिव किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये डिजर्व नहीं करते थे। आप इसी का एक मिरर पार्ट है, मतलब कि आप इसको मिरर करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में खुद की जैसी चीज़ें देखता है और आप इस पर्सन में अपने जैसी इसके अंदर चीज़ें देखते हैं। कुछ आदत, कुछ कहीं ना कहीं शक्ल सेम हो सकती है आप लोग की, या कोई आदतें सेम हो सकती हैं, या कोई बिहेवियर सेम हो सकता है। आपको ऐसा लगता है आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही हैं, लेकिन ये पर्सन आपको समझ नहीं पाया, इसने आपको पास्ट में रिजेक्ट कराया और बहुत एंडिंग कुछ आपको बैकस्टेपिंग भी फील कराई है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के इमोशंस क्या रहने वाले हैं। तो ये पर्सन अपनी इस इमोशनल होकर भी इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, वर्क हार्ड करना चाहता है। इस पर्सन को पता है इसको यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। ये जानता है इसने इमोशनली आपको वो जस्टिस नहीं दिया, वो डेलिकेशन नहीं दिखाई, वो बैलेंस नहीं दिखाया जो उस पर्सन को देना चाहिए था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, लेकिन ये आपके साथ अब बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है इमोशनली, ठीक है। क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, कोल्ड था, डिटैच था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहा था, पॉजिटिव होकर सोच ही नहीं रहा था। अब ये अपने बिहेवियर से निकलकर इमोशनल साइड को आपकी तरफ शो करेगा, रिस्क टेकिंग करेगा, इमोशनली रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके पर्सन के अंदर स्ट्रांगली, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, कोई स्ट्रांगली किसी ऐसे फेस को आपके पर्सन ने फेस करा है। एक जो आपके पार्टनर के अंदर ब्लॉकेजेस थी ना, वो एक्शन नहीं ले पाते थे, उस फेस से बाहर निकल रहे हैं। इमोशनली पर्सन आपको कुछ दे नहीं पाया, स्लो है, लेकिन ये पर्सन मूवमेंट कर रहा है आपकी तरफ। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स से ज़्यादा लग जाए कुछ लोगों को, क्योंकि पर्सन स्लो ज़रूर, एक स्लो मूवमेंट करने वाला, बहुत सोच समझ कर चलने वाला, ये पर्सन आपकी तरफ मूव ज़रूर कर रहा है, लेकिन अपने इस इस डर से बाहर निकल चुका है आपकी तरफ। अगर इस पर्सन ने अपने इमोशंस को आपसे हाइड करा है तो आप डिस्कस करने चाहता है, इसको इतना विजडम गेन हो रहा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पर्सन आपके साथ कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट या पॉजिटिव
ये एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है। ये आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, अपने ऊपर ग्रोथ कर, अपने ऊपर बैलेंस, एक आपकी लाइफ में ग्रोथ चल रही है, स्टेबल है आप, बहुत ज़्यादा बैलेंस हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी मेच्योर हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है। इसकी ख्वाहिश रहेगी कि आपसे मिले एक बार, ठीक है, आपसे कनेक्ट हो एक बार। इस तरीके का माइंड नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन का बन रहा है, ठीक है। ये मिलना चाह रहा है आपसे, किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहा है, किसी तरीके की पॉजिटिविटी इस पर्सन के माइंड में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बनती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स ये पर्सन यहाँ पर क्या दिल से क्या सोच रहा है, दिल क्या कह रहा है इस पर्सन का नेक्स्ट 48 आवर्स में इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपके पर्सन भी अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखता है, ठीक है। यहाँ पर चाहे अफर्मेशन कर रहा है, कीप एन ओपन माइंड। ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंस, एक नेगेटिव लोगों को बहुत जल्दी समझ जाता है, ये आपके लिए नहीं है या इस पर्सन के लिए नहीं है। ये पर्सन जानता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो एसोसिएट्स ने कार्मिक से भी डील करा है या पास्ट में इस कनेक्शन को लेकर बहुत नेगेटिव रहा है, बहुत ब्लंट रहा है, ठीक है। वेरी सून कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज कर रहा है। आप लोग के बीच अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज करा था, किसी थर्ड सिचुएशन को चूज करा था, अनरिक्वाइटेड लव रहा है किसी एक्स की वजह से, किसी एक्स सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, इस पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कीप एन ओपन माइंड, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको कहा जा रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक कनेक्ट होने के बजाय आप अपने सेल्फ को वैल्यू दिएगा, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशू, आपकी फैमिली में कोई हीलिंग फैमिली इशू हो सकते हैं, आपके लिए कार्ड है। और लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, अपने आप को हील करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रू लव, अपनी लाइफ में आप ट्रू लव चाहते हैं, ये पर्सन अपने सोलमेट को कॉल कर रहा है, अपने ट्रू लव को। आपको सच्चा प्यार चाहिए जो आपके इमोशंस को समझ सके, जो आपको, यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं लव, क्योंकि आप प्योर लव देते हैं, ठीक है। सेपरेशन, आप लोग के बीच सेपरेशन है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी किसी एक्स की एनर्जी, किसी एक्स को रिलीज करता हुआ नजर आ रहा है, किसी नेगेटिविटी को इसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर लिया है, या किसी कीप एन ओपन माइंड, मतलब कि बहुत ज्यादा दिल दिमाग इसके माइंड इसका खुला हुआ, ये सोच समझ कर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चूज करना चाहता है, ऐसे चूज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट 48 आवर्स में पर्सन इस चीज को स्ट्रांगली सोचता हुआ नजर आ रहा है कि जो, मतलब कि इसने अपनी जिंदगी में पेन तकलीफ कहीं और से ली और इम्प्लीमेंट या रिफ्लेक्ट इस पर्सन ने आप पे किया, ठीक है। किसी टॉक्सिक, किसी कार्मिक सिचुएशन से डील करा, आपको रिजेक्ट करा कार्मिक किसी पर्सन के पीछे, ठीक है। इसने कार्मिक रिलेशनशिप के पीछे इसने आपको रिजेक्ट करा, या आपके साथ उस तरीके का बिहेवियर या उस तरीके की पॉजिटिविटी नहीं रखी जिसको रखनी चाहिए थी। ये अब सोलमेट को कॉल करता हुआ नजर आ रहा है और आप अपने ट्रू लव को चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत टॉक्सिक रही है, तो आप अपनी फैमिली से बहुत टॉक्सिसिटी फील करते हुए आ रहे हैं, आपकी फैमिली टॉक्सिक है, कुछ ना कुछ आपने अपनी जिंदगी में टॉक्सिक एक्सपीरियंस करा हुआ है, ठीक है। ट्रू लव, लेकिन आप चाहते हैं आपको ट्रू लव मिले, फैमिली से वो लव नहीं मिला, पार्टनर से वो लव नहीं मिला, आपको लव चाहिए, ट्रू लव चाहिए, आपको समझने वाला इंसान चाहिए, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ, अपने लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको इस पर्सन से होप थी कि ये वो पर्सन वो चीज़ें देगा, वो कनेक्शन देगा, वो प्रोटेक्शन देगा जो आपको अपनी फैमिली से या अपने प्यारों से नहीं मिली, ठीक है। लेकिन अब आप लव चाहते हैं, ट्रू लव चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी, इस कनेक्शन में आपको करना क्या चाहिए। मेरे व्यूवर के लिए इस रिलेशनशिप में एडवाइस क्या है, आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत एक अपने एक्स को समझ चुके हैं, वेरी सुन कुछ डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर किसी क्लैरिटी पे है, ये पर्सन आपको वो वैल्यू, वो वर्ड देता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, न्यू लाइफ, आपको कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, आपने कर्मा बहुत ज़्यादा फेस करा है अपनी लाइफ में। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कोई ट्रुथ आपको सुनने को मिलेगा इस पर्सन से जो ये हाइड कर रहा था अपने एक्स से रिलेटेड या अपने पास से रिलेटेड पीस, आपको अपनी लाइफ में एक पीस मतलब कि एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। नो प्लेस लाइक होम, आपका होम, आपका घर, आप जिससे मैरिज करेंगे उसके साथ बहुत आप सेफ फील करेंगे। चॉप फूड, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ कन्फ्यूजन थी, तो वो क्लियर हो रही है, ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। ये नहीं, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली वो है। फोक इन द रोड, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं अपने इमोशंस की वजह से, अपने इमोशनल ज़्यादा एक ओवर पोजेसिव, ओवर इमोशनल होने की वजह से आप क्लैरिटी नहीं देख पा रहे थे रिलेशनशिप की। वाई, आप खुद से सवाल कर रहे हैं आपने क्यों एक्सपीरियंस करा ये सब कुछ, ये पर्सन आपको क्यों मिला जबकि आप ये डिजर्व नहीं करते थे। टू बी फेयर, आप बहुत फेयर पर्सन हैं, तो आप फेयर चाहते हैं, ठीक है। आप अपने साथ बैलेंस चाहते हैं, राउंड एंड राउंड। आप किसी पैटर्न को
ब्रेक करा है आपने, ठीक है, पैटर्न कोई नेगेटिव रहा है उसको ब्रेक करा है, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, कुछ आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बैलेंस मिलने वाला है, कोई एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, कुछ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी डार्कनेस को फेस कर रहा है बहुत टाइम तक, किसी डार्क एरिया को अपनी लाइफ के इर्द गिर्द फेस कर रहा है, डार्क पर्सन को, ठीक है, डार्क नेगेटिव डार्क लोगों को, जो इमोशंस को समझते नहीं है, ठीक है, जिनकी लाइफ में इमोशंस को लेकर या प्यार और लव और केयर, ट्रू लव को लेकर कोई वैल्यू कोई वर्थ ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में फेस करा है। बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, काफ़ी रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, बहुत आपका माइंड कंजर्वेटिव हो सकता है, बहुत सोच समझ कर अपनी फैमिली को एक रीति रिवाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन को पसंद किया था तो आपने मैरिज का ही सोचा था, लेकिन आपको मिला कुछ और, ठीक है। आप काफ़ी टाइम कंफ्यूज रहे, स्टक रहे, बैलेंस नहीं हो सके, कॉन्फ्लिक्टेड रहे, आपसे आपके साथ क्या हो रहा था आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपको लोगों से ज़्यादा आपको अपने ऊपर आपको अपने आप को वैल्यू देनी थी। ये बात आपको इस कनेक्शन ने सिखाई, या आपके जो पास्ट रिलेशनशिप आपने आपकी फैमिली से, आपके लोगों से चलते आ रहे थे, आपको समझ में आया जब तक आप खुद काबिल नहीं बनोगे लोग आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ, नेक्स्ट 40 टास्क में आपका फोकस अपनी ज़ात की तरफ है, अपने सेल्फ की तरफ है, अपने ट्रू नेचर की तरफ है, ठीक है। आप क्या हो वो जानने में आपका टाइम ज़्यादा रहेगा, कुछ न्यू क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम रहेगा, फोकस अपनी ज़ात पे करोगे, ट्रुथ और क्लैरिटी मांगोगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट 40 टास्क बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले, इमोशनल नहीं होने वाले। वो चाहते हो जो आप डिजर्व करते हो, उस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो जो आपके लिए ट्रू वही फील करे जो आप फील करते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।